जल्दी नहीं करनी है कि बस आज के दिन मैंने पास किया और कल मैं क्लिनिक खोल लूँ, नहीं। हर डेंटिस्ट एक डॉक्टर है, मगर हर डॉक्टर एक डेंटिस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों के टूथपेस्ट में एक ही चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, वो है फ्लोराइड। अब सब स्कैनर हो गए हैं, आपके मुंह में लगाएंगे और स्कैनिंग हो जाएगी। हाय एवरीवन, मैं हूं शमाइज़ा साकिब और आज हमारे मोज़ा वुमेन के एपिसोड में हमारे साथ है अ डेंटिस्ट, अ क्लिनिक ओनर, अ पैशनेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर गजाला हक. With over 14 years of dedicated experience in dentistry, she holds a bachelor's degree in dentistry from the prestigious Patna Dental College, Bihar. She is the proud owner of a thriving Adajan Dental Clinic in Surat. She believes in delivering exceptional oral health care to her patients, and her journey is fueled by curating healthy and confidential smiles. So let's meet Dr. Ghazala Haq today. Hi Ghazala ma'am, how are you today? आई एम फाइन। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आपको It's my पता नहीं pleasure है to have you. कि मैं आपको बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं Thank हमेशा you. से आपसे मिलना चाहती थी और आपने Thank इतना you. अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सब वुमेन को, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, और ma'am. आप जितना, और मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप जितनी खूबसूरत हैं उससे खूबसूरत आपका दिल और दिमाग है। Thank you, ma'am. Thank you. It's my pleasure to have you on my show. इट्स माई ऑनर। 25 years of marriage, ma'am. A mother of two. I would like to know your journey. जर्नी तो बस जैसे पटना से आपने शुरुआत की, अपने जी हाँ, चाइल्डहुड आपका पटना से पटना में निकला. मैंने पढ़ा, फिर मेरी शादी हो गई। फिर मेरे हस्बैंड अलीगढ़ से MBBS MD किए हुए हैं। फिर हम बॉम्बे चले आए। फिर बॉम्बे से सूरत आने की अपॉर्चुनिटी मिली। सो पटना से बॉम्बे एंड बॉम्बे टू सूरत, तो काफी कल्चरल डिफरेंस आपने देखा होगा ओवरऑल. हाँ हाँ, बहुत कुछ, लेकिन हमारे हर तरफ तो इंडिया तो एक ही है। इंडिया तो एक ही है. बस थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंस है और हिंदी तो सभी जानते हैं। तो कहाँ सबसे ज्यादा मजा आ रहा है आपको ओवरऑल? सूरत, मुंबई में ज्यादा आया था या यू स्टिल मिस पटना? नहीं, सूरत भी अच्छा है, पटना तो मेरी जान है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पटना तो पटना ही है। आपको तो पता है, पता होता ही आई है। हैव नेवर विजिटेड बट आई वुड लव टू समडे. नहीं, जहाँ आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं वहाँ की बात तो अलग होती है। वो प्लेस से अटैचमेंट अलग ही वो होता तो है. अलग बात है। लेकिन बॉम्बे भी मुझे बहुत पसंद है। बॉम्बे मेरा मेरे जो दादी हाल, एक तरह से दादा दादी सब बॉम्बे में ही रहते थे, इसलिए बॉम्बे में बहुत ज़्यादा, बॉम्बे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। 2 साल के एज से हम बॉम्बे आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए मेरे लिए। लेकिन सूरत पहली बार आए थे 2001 तो में। कैसा लगा था सूरत आके? क्या फीलिंग थी उस वक्त? तो ये कहा जा रहा था कि सूरत नहीं जाना चाहिए, सूरत में प्लेग है, सूरत गंदा है, ये सब था ना। लोगों को वही सब याद था कि सूरत गंदा है, सूरत अच्छा नहीं है। लेकिन आने के बाद तो एकदम डिफरेंट लगा, बहुत अच्छा। हम तो कहते हैं कि इंडिया में सूरत ऐसा कुछ है ही मुझे नहीं। भी सूरत कभी नहीं आना था, बट देन व्हेन आई हैपन टू कम टू सूरत एंड नाउ सूरत इज बिकमिंग अ कैफे सिटी एंड आई एम अ कैफे पर्सन. तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरत से बेटर प्लेस मेरे लिए अब कोई नहीं. जब मैं इनिशियली सूरत आई थी 2015-16 में, तब मुझे भी थोड़ा कल्चरल डिफरेंस लगा था, थोड़ा कम्युनल वाइब ज़्यादा लगा था. बट धीरे धीरे अब सेट होते होते सूरत के बिना मज़ा नहीं आता. ओवरऑल पीपल्स आर वेरी sweet, polite and sweet, and now Surat has also been awarded as the cleanest city of India. So अब अच्छा लगता है सूरत after so many years. नहीं, बहुत अच्छा, सूरत तो बहुत अच्छा है। और जहाँ रोजी रोटी है वो तो सबसे अच्छा है। बिल्कुल. एंड मैम, आपने ये भी बताया कि यू लव टू ट्रैवल एंड कुक, which provides you with inspiration and balance in life. So अभी तक आप कहाँ ट्रैवल कर चुकी है? अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं, जब शादी से पहले बहुत ट्रैवल किया था हर जगह। इंडिया और नेपाल, बस यही इतने ही रहा है। मैं कभी फॉरेन कंट्री नहीं गई हूँ। ओके. हाँ, तो अगर मौका मिले तो कहाँ जाना चाहोगे? सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा शौक है जाने का ये स्विट्ज़रलैंड। बहुत ज़्यादा शौक है। और ऐसा नहीं है, हमारे वक्त तो शाहरुख खान ही जी थे, उन्होंने जो किया DDLJ में, तो उसके बाद तो अच्छा, हाँ, उसमें स्विट्जरलैंड बताया है ना. हाँ, ओके। तो वो बस एक है कि स्विट्जरलैंड जाना है। Okay. अब जब देखते हैं कब अपॉर्चुनिटी होती है। आई होप योर विश कम ट्रू. बिल्कुल. एंड अबाउट कुकिंग, क्या क्या अच्छा बना लेती हैं आप? कुकिंग में नॉन वेज जो भी है, मटन एंड मछली, फिश वो मेरा फेवरेट है। और जो भी आप बनाइए, सी फूड बनाइए, नॉर्मल फ़िश बनवा लीजिए, जैसा भी मटन बना लीजिए, कबाब बनवा लीजिए। चिकन को बहुत अच्छा नहीं बना सकते, बना लेते हैं मगर बहुत अच्छा।
सो मैम अब बात करते हैं डेंटिस्ट्री की. जी यू जी आर अ डेंटिस्ट फ्रॉम पास्ट सो मेनी इयर्स एंड यू हैव डेडिकेटेड योर लाइफ इनटू डेंटिस्ट्री. सो बिगेस्ट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री क्या होती है? चैलेंजेस ये है कि आपको अपना एक क्लिनिक सेटअप करना पड़ता है हम्म. और पेशेंट को बुलाना पड़ता है. और एक चीज़ है कि जब आप कोई एक औरत स्पेशली कुछ काम करने जाती है तो सोसाइटी उसको बहुत रोकती है. बिल्कुल. ये तो है, लेकिन उनसे भी आपको लड़ना पड़ता है. और लड़के फिर आपको एक क्लिनिक सेटअप करनी पड़ती है और अपनी फैमिली को मैनेज करना पड़ता है और सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है. प्लस पेशेंट को डील करते वक्त आप में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है और हमारे में तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है. एक अच्छा फील्ड है. वैसे जितने भी डेंटिस्ट हैं या डेंटल में हैं वो सब एक्सीडेंटल हैं. सब क्या है, सब MBBS करना चाह रहे थे लेकिन चूंकि MBBS नहीं मिला देन वो डेंटिस्ट्री में है. तो ये समझिए कि इसमें ज़्यादा ये तो है, स्ट्रगल है. तो आपका भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि? जी हाँ, मैंने तो PMT, हमारे टाइम में PMT होता था, प्री मेडिकल एंड डेंटल टेस्ट, वो हमने दिया 2 बार. वो MBBS नहीं मिला, डेंटल मिल गया. तो फिर सबने कहा ठीक है ओके चलो कुछ तो मिल गया. जैसे आजकल नीट होता है उस वक्त PMT था से 18-20 ईयर्स बैक. तो ये चीज़ है. तो वो सब पहले MBBS के लिए ट्राई किया था, वो नहीं मिला, तब डेंटल में है. और फिर ठीक है, आई लव माई प्रोफेशन वेरी मच. आप बचपन से डॉक्टर ही बनना हाँ चाहते थे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. जब छोटे थे तब भी यही था, यही ख्वाब था कि बस डॉक्टर बनना. और एप्रन से बहुत प्यार था. और ऐसे नहीं, मेरे पापा भी वेटनरी डॉक्टर थे. तो फिर ये था, लेकिन हमारे उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि ना इतना ऑनलाइन ऑफलाइन इतना कोचिंग वगैरह नहीं होता था. जो आपने पढ़ा वो ठीक है, हमारे पास ट्यूटर्स भी बहुत अच्छे नहीं होते थे. फिर भी मेहनत करके MBBS तो नहीं मिला, डेंटिस्ट्री मिल गया. Okay. But I'm very happy that you're in love with what you do today. Yeah. What do you find most rewarding about being a dentist? एक बीइंग अ वुमन, तो ये आपको एक पहचान देता है. आपका एक अच्छा फील्ड है. इसमें आपको, मेरे पापा ने 2 चीज़ें कही थी कि डेंटिस्ट्री में 2 चीज़ें अच्छी हैं लेडीज़ के लिए, बहुत अच्छा प्रेफर करो इसको. एक तो इसमें इमरजेंसी ड्यूटी नहीं है, प्लस नाइट ड्यूटी नहीं है, और तीसरा पेशेंट कभी मरेगा नहीं. हाँ, जैसे गायनैक में होता है और दूसरे प्रोफेशन में होता है कि डॉक्टर को इमरजेंसी रात में होता है. इमरजेंसी होगी, आपको जाना है. सब आप बच्चे बीमार हैं उनको छोड़ के जाना है, हस्बैंड बीमार है छोड़ के जाना है आपको, क्योंकि ड्यूटी कम फर्स्ट. तो वो चीज़ें हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी इमरजेंसी नहीं है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं है, और कभी आपका पेशेंट मरेगा नहीं. हाउ डू यू हैंडल वर्क स्ट्रेस एंड मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस? फैमिली सपोर्ट से. फैमिली सपोर्ट, हाँ, फैमिली सपोर्ट इज रियली से. और मेरे जो स्टाफ है बहुत अच्छे हैं, जितने भी हैं सब 14 ईयर्स से जो भी स्टाफ मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, एकदम सपोर्टिव मिलते हैं. और मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं. मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ थे. और मेरे इन लॉज नहीं हैं, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड बहुत छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी. तो वो भी थे. तो बहुत सपोर्ट रहा फैमिली से. मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं. ऐसा नहीं, अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो वो खुद बना लेंगे अगर मुझे देर हो गई तो. ये सब चीज़ें हैं, इसी से ज़िंदगी चल रही है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बोलते हैं ना कि वुमन इज वेरी लकी इफ शी हैज एन अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, बिकॉज़ हस्बैंड, इस मामले में तो बहुत हस्बैंड इज अ पिलर टू हर लाइफ. बहुत लकी. हाउ फेमिलियर आर यू विथ डेंटल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स? डेंटल सॉफ्टवेयर सिस्टम, क्योंकि एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ न्यू अपग्रेड. पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देते हैं. पहले हम अगर कोई डेंटल एक्सरे लेते थे, ठीक है, उसको लेके उस दिन हम उसका रिपोर्ट नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसको पहले लिक्विड में डुबा के उसको डेवलप करना पड़ता था और उसको फिर सुखाना पड़ता था. इतना छोटा छोटा सा डेंटल एक्सरे हुआ करता था. लेकिन अब क्या है, डिजिटली सब है. 1 सेकंड में मैंने लिया और 1 सेकंड में मेरे कंप्यूटर पे आपको दिख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं. और क्या है, हर चीज़. अब पहले था कि इम्प्रेशन लेना है, अब सब स्कैनर हो गया है. आपके मुंह में लगाएंगे और स्कैनिंग हो जाएगी. आपको कुछ भी, मतलब इम्प्रेशन मीन्स नाप, दांतों का नाप वगैरह कुछ नहीं देना है. वो आपको सब कंप्यूटराइज है. हर चीज़, जितना भी आपका एक्सरे है, जितना आपका दांत बनाना, सब डिजिटली बहुत कंप्यूटराइज हो गया है. इससे बहुत आराम है, बहुत एडवांस हो गया है. Alright. So what makes you a good dentist, ma'am, according to you? हर चीज़ के लिए मैडम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है, किसी भी प्रोफेशन के लिए. और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, आप लोगों को, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हम लोगों को सर्व करें अच्छे से. दूसरी बात है कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है.
पेशेंट की बातों को सुनना है, अगर वो कुछ गलत बोल दिया तो वो आपको बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। ये चीजें बहुत बड़ी चीज है कि पेशेंस होना आई चाहिए। थिंक दिस इज द पार्ट इन और एवरी आपके स्किल प्रोफेशन। अच्छा होना चाहिए। आपके हमारे में क्या है, डेंटिस्ट्री एक स्किल का प्रोफेशन है। आपके हाथ में स्किल होना चाहिए ताकि आप जो भी काम करें वो अच्छे से करें, और पेशेंट को ऐसा ना लगे कि आप उनको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है वही कर रहे हैं। और हर काम करने से पहले आप पेशेंट को हर चीज़ समझा दें कि आपको ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपको ये नीड। कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनको नीड नहीं थी तब भी ये काम हुआ, लेकिन क्योंकि वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको समझाना है, और आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए लोगों को समझाने में। पेशेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल, और स्किल तो है ही है। स्किल तो है, और आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट इन एवरी प्रोफेशन मैम, नॉट ओनली इन डेंटिस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपने क्लाइंट्स को सुनना, उनको समझना, एंड देन यू हैव टू बी हैव योर एक्सपर्टीज इन योर ओन फील्ड ऑल्सो। सो आई थिंक worth it. Tips for students studying dentistry, and how can they make their mark as a dentist? नहीं, आप डेंटिस्ट्री में आए हैं, कोई भी स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ों को बहुत याद रखिए। एक तो आपने अपने अंदर स्किल डेवलप करना है। दूसरी बात है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करना है। तीसरी बात है, जल्दी नहीं करनी है कि बस आज के दिन मैंने पास किया और कल मैं क्लिनिक खोल लूँ। नहीं, आप में स्किल ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको उतना अच्छा भी काम करने नहीं आता है। तो आप प्लीज़ क्लिनिक मत खोलिए, क्योंकि अगर आपने थोड़े से भी काम किए और पेशेंट में कुछ आपने गलत कर दिया तो फिर आपका नाम खराब, रेपुटेशन आपकी ख़राब हो जाएगी। आप पहले 1 साल 2 साल अच्छे से काम किसी खंडर, किसी हॉस्पिटल में सीख लें, देन अपनी क्लिनिक ओपन करें। पहले प्रैक्टिस हाँ, करें, पहले and प्रैक्टिस then, कर लीजिए। go for a clinic. हाँ, और जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक प्लीज़ पढ़ें, ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पढ़ें, वो टाइम ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टिप है सभी के लिए। What makes dentistry different from other medical fields? अदर मेडिकल फील्ड में है ये है कि एक चीज़ है कि जितने भी हर डेंटिस्ट एक डॉक्टर है, मगर हर डॉक्टर एक डेंटिस्ट नहीं है, ये भी है। वाह, what a line. तो ये चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास 32 दांत होते हैं। हाँ, उन्हीं के हमको काम करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है। और इसमें भी वही है कि हमें ज़्यादा लोग जज करते हैं। हाँ, और हर प्रोफेशन से ज़्यादा कि why is that so? हाँ, जज करते हैं, क्योंकि अब वो क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज़ 1000 रुपीज़ में भी आपसे काम कराएंगे, हाँ. तो वो समझते हैं कि वो 5 जन्म के लिए हम लोग उनकी गारंटी दे दें कि अब आपको कुछ नहीं होगा। Okay. ये चीज़ है, तो ये चीज़ है, लोग ज़्यादा जज करते हैं। I believe any treatment or anything you do, it needs post care also. हाँ, तभी पोस्ट वो केयर वो मेंटेन नहीं होता करते है। हैं। और ये चीज़ है कि पोस्ट केयर अगर आपने कम किया है तो फिर आप नहीं मेंटेन कर सकेंगे, और बिल्कुल। सारा ब्लेम डॉक्टर पे जाता है कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, right. और हर चीज़ की गारंटी मांगते हैं कि अब ये आपने अगर 1000 की फिलिंग की तो अब ये कितने साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। तो उनको समझाना पड़ता है कि आप अगर ये आपके फूड हैबिट है तो फिर हम लोग इसको, आप ये सब हैबिट चेंज करनी होगी, ओरल हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, तब आप उसको लंबा आप मेंटेन कर सकते हैं। ओरल केयर टिप्स क्या देना चाहोगे मैम फॉर एल्डर्स और फॉर चिल्ड्रंस? एल्डर्स में तो ये है कि अपना, और बच्चों दोनों में हम एक ही चीज़ कहेंगे कि ब्रश दोनों टाइम कीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और जो एल्डर हैं उनको कहेंगे कि आप प्लीज़ फ्लॉसिंग भी कीजिए। और वो एक बार भी कभी भी हमें ऊपर वाले ने बहुत फ्री का माउथ वॉश दिया है, ल्यूकवार्म वाटर में 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के उससे गार्गलिंग कीजिए। ओके, एक टाइम भी करेंगे तो फिर आपको कोई भी डेंटल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़, जस्ट वार्म वाटर है ना, पिंच ऑफ सॉल्ट। कब करना है मैम? कभी भी कर सकते हैं आप, सुबह During the में day? हाँ, कभी भी, जब भी आपको ऐसा आपके पास फ्री टाइम हो आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि डेंटल में कि अगर कोई भी आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। ये दवा की दुकान से पेन किलर खरीद के मत खाइए, क्योंकि right. वो उस वक्त आपको आराम दे देता है, लेकिन बाद में फिर वो बढ़ जाएगा, और फिर बढ़ेगा, फिर आप कहेंगे कि डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है। नहीं, वो तो 500 से स्टार्ट हुआ था कि एक फिलिंग आप करा लेते। या और एक सबको हम रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ईयर में एक बार अपने दांतों की सफाई, यानी स्केलिंग कहते हैं, उसको ज़रूर कराएं। क्यों, हमारे दांत के चारों तरफ टाटर और कैलकुलस जमा हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया है,
वो आपके एनामल, डेंटिन और सारे जैसे gums को कभी खाते कभार हैं। टीथ के ऊपर एक लेयर हाँ, चढ़ एक लेयर, जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि वो कैल्शियम है, कैल्शियम है, नहीं, हाँ, ओके। वो टार्टर कैलकुलस है। उसको आप ईयर में एक बार ज़रूर उसको सफाई क्लीन करा ले, कराइए, हाँ। क्लीन करा ले, फिर आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बैड ब्रीथ है, कोई कैविटी है, ये सब नहीं होगी, इससे आप बच जाएंगे। कोई भी गम्स प्रॉब्लम से, कई लोगों को पायरिया हो जाता है, जिसको जिंजावाइटिस कहते हैं, पेरियोडोंटाइटिस और कहते हैं, कई लोगों को मैम ब्रश करने से खून भी आता खून है। भी आता है, वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप स्केलिंग कराते हैं, ओके। दांतों की सफाई रखते हैं। और ये सफाई से कभी दांत ढीले नहीं होते, बल्कि मजबूत होते हैं, उनकी लाइफ बढ़ती है। जैसे हम स्केलिंग कितनी बार आइडियली करवाना चाहिए? वंस इन ईयर, और अगर आपके दांत जल्दी जल्दी टार्टर कैलकुलस आ जाते हैं तो 6 मंथ में, मतलब यानी वंस अ ईयर और ट्वाइस ट्वाइस अ ईयर। बेसिक ओरल केयर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, जैसे आप कोलगेट के ब्रांड्स देख लो या टूथपेस्ट के ब्रांड्स देख लो, कि नहीं, नाउअडेज आई देखिए, डोंट थिंक अब सो इट बहुत इज सारे वेरी आते हेल्दी हैं, फॉर कीटोडेंट चिल्ड्रन। करके एक टूथपेस्ट आता है, क्योंकि बच्चों के टूथपेस्ट में एक ही चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, वो है फ्लोराइड, जिससे उनको ओके। कैविटी ना हो, बस। और ये भी है कि बच्चों को आप मीठा खिलाते हैं तो प्लीज़ उनको ब्रश करा के रात में सुलाएं, और सुबह में कराएं या ना कराएं, लेकिन रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी मीठा खिलाने के बाद आप उनको ज़रूर पानी पिला दें, क्योंकि मुंह में जितना देर तक स्वीट रहेगा, उतनी ही बैक्टीरिया उस पर अटैक करेंगे आपके टूथ पे। तो ये आपको समझना है। और मैम कुछ लोगों को नहीं, मैं एक्चुअली ये सवाल मेरे लिए ही है कि बेड टी, बेड कॉफ़ी की आदत होती है, स्पेशली मुझे। मैं बिना ब्रश किए समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, बट ऑफन आई हैव द हैबिट नहीं कि नहीं, मुझे आप उठना है, कहीं जाना है और मेरी आंख नहीं खुल रही है और मेरा कमिटमेंट है, मुझे ये टाइम पे पहुंचना है, तो आई ऑफन आस्क माई मेड के मुझे बेड कॉफ़ी दे दो, बेड टी दे दो। तो नहीं नहीं, बिना ब्रश किए ये हेल्दी है नहीं, पीना? आप एकदम पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप रात में ब्रशिंग करते हैं हाँ, ओके। तो बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी मतलब जी, ऐसे अगर मैंने आप सुना रात है में कि इट्स ब्रश नॉट करके हेल्दी, यू नहीं शुड सोते नॉट। हैं, तब आप नहीं ले सकते। रात को तो ब्रश करने का आदत वी ऑल हैव इन द होम, हाँ, बट it's मॉर्निंग nice। में आई हैव दिस हैबिट कि कई बार आई गो फॉर अ बेड टी और अ बेड कॉफ़ी, और उसमें स्वीटनर्स भी होते हैं, लाइक शुगर होता है, कई बार हनी होता है। सो मैंने सुना है कि इट्स नॉट हेल्दी, सो आई वांटेड टू क्लियर दिस आउट। तो वो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अब जब नहीं चलता है, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जो बेड टी पीते हैं और उनके दांत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, खुद मेरी आंटी वगैरह मैंने देखा है, वो बेड टी ही पीते हैं, तो फिर होपफुली उनको मुझे कुछ कोई भी नहीं हुआ, प्रॉब्लम ना क्योंकि हो। रात में वो ब्रश करते हैं, और ऐसा लिखा हुआ है कि अगर रात में हाँ। आप ब्रश करते हैं तो देन फिर बैक्टीरिया को ग्रो होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि एक मिनट में ग्रो हो जाएगा। जी, तो अगर आप ब्रश करते हैं तो इट्स गुड। ओके मैम। एंड ऑल्सो पोस्ट फूड डेंटल केयर के बारे में मुझे जानना है। पोस्ट फूड डेंटल केयर के बारे में है कि आप बस वही है कि अगर खाना फंस रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके दांत में खाना फंस रहा है तो प्लीज़ उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट कराइए। खाना नहीं फंसना चाहिए कि आप वो टूथपिक से निकाल रहे हैं। और डेंटल फ्लॉसिंग बहुत हाँ, ज़रूरी कुछ लोगों को टूथपिक्स भी बहुत यूज करने की आदत हाँ, होती है, वो चीज़ है, अगर वो इज ठीक दैट है, हेल्दी? नॉर्मल नहीं, अगर आप टूथपिक यूज़ करते हैं तो आपके गम्स में वो इन्वेस्ट कर जाता है, वो आपको इन्वेट कर जाएगा गम्स के अंदर, और वहाँ से बैक्टीरिया के लिए रास्ता बना देगा। वो बैक्टीरिया अंदर घुस जाएंगे, उनके लिए रास्ता बन गया है। तो फिर बिकॉज इट हाँ हाँ, तो क्रिएट्स आप इससे गैपिंग इन द जी हाँ, टीथ, वो नो? थ्रेड से आता है डेंटल फ्लॉसिंग, ये सब आप कर सकते हैं। ये है डेंटल फ्लॉसिंग है। और अगर आपको लग रहा है रात में ब्रश ज़रूर कीजिए, और खाना अगर फंस रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, उसको कैपिंग कर दी जाती है, तो खाना फंसना बंद हो जाता है, तो आपको आराम Okay, तो होगा। वो कैपिंग इज अ डिफरेंट थेरेपी? हाँ, थेरेपी डिफरेंट है, उसके ऊपर डेंटल कैप लगा दिया जाता है। ओके। वो और वो जो स्पेस होता है ना जहाँ आपका खाना फंस रहा है, वो भर जाता है। जब मैं स्कूल में थी, हमारी स्कूल में डेंटल चेकअप होता था एवरी ईयर, फ्री ऑफ कॉस्ट होता था वो। और हमारी कैंपस में ही, आजम कैंपस में, देयर वाज अ रंगूनवाला डेंटल कॉलेज, मे बी यू माइट बी नोइंग द रंगूनवाला कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस। तो उनके स्टूडेंट्स जो थे, उनके प्रैक्टिकल्स हमारे ऊपर किए जाते थे। सो ड्यूरिंग स्कूल टाइम्स, पता नहीं, कुछ बच्चे थे, हम छोटे थे तो कुछ भी खा लेते थे। सो वो सिल्वर कलर का फाइलिंग किया हुआ है मेरे टीथ में, आज भी है। तो वो इतना बचपन से किया हुआ अभी तक है, तो व्हाट इज दैट मैम? क्योंकि तब तो इतनी समझ ही नहीं थी कि हम पूछे कि मैम आप क्या करवा रहे हो मेरे पे, कौन सी ट्रीटमेंट हो रही है। सिल्वर अमलगम फिलिंग आपको किया गया था। वो इतने सालों से अभी भी हाँ, है? वो चलता रहेगा, अगर बहुत छोटी कैविटी है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और ऐसा नहीं है, वो बहुत मजबूत होता है और आपने अच्छे से उसको कैरी भी किया हुआ है। राइट। लेकिन एक बार चेकअप ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वो ब्रेक कर जाता है और लीकेज स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये देख लीजिएगा कि उसके अंदर वो ब्रेक किया है कि नहीं। मैं आपके पास ही आऊंगी मैम। हाँ, वेयर इज योर क्लिनिक इन एडाजन, बाय द वे?
फजल टावर, इन It's फजल in टावर, Fazal अडाजन Tower. पाटिया, अडाजन ऑपोजिट धनमोरा कॉम्प्लेक्स। ओके। और मैम टूथ वाइटनिंग के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें निकली है न्यू के, टीथ पॉलिशिंग भी बोलते हैं उसको। तो हाउ हेल्दी इज दैट? वो करवाना चाहिए नहीं करवाना? नहीं स्पेशली कराना। ब्राइड्स करवाती है, मैंने सुना नहीं है। नहीं, अगर वो अलग चीज़ है, अगर आप टूथ वाइटनिंग करा रही हैं, ब्राइड है तो आप करा सकती हैं, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन ये जो मार्केट में मिलते हैं कि आपके इससे टूथ वाइट हो जाएंगे, ये नहीं, ये हार्मफुल है, इसको आप यूज़ मत कीजिए, और वो वाइट होते भी नहीं है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है। हाँ, क्लिनिक में हो जाते हैं, क्लिनिक में आप आइए, टूथ वाइटनिंग है अगर आप ब्राइड हैं या कुछ भी हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, 2 to 3 मंथ्स चलते हैं। जैसे जैसे आपका जो हल्दी का या जैसे कैसे कपड़े गंदे होते हैं, वैसे वैसे वो खत्म, लेकिन 2 to 3 मंथ्स चलते हैं, वो अच्छे बहुत वाइट रहते हैं। वो आप क्लिनिक में आए और वो वैसा हो सकता है। ओके। सो आइडियल वे मैम टू ब्रश योर टीथ, बिकॉज हम सब ब्रशिंग तो करते हैं बट वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। कभी ऐसे कर लिया, कभी आड़े टेढ़े तरीके से हम ब्रश कर लेते हैं, कभी जल्दी में होते हैं तो हम पूरा 5 मिनट 3 मिनट नहीं भी करते, 2 मिनट्स में कर लिया, ख़त्म हो गया। सो आइडियल वे क्या है ब्रश करने का? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब के लिए, बिकॉज हम सब ब्रश तो करते हैं बट कहीं ना कहीं वी मेक सो मेनी मिस्टेक्स। फिर हमें ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं या हमें स्वोलन गम्स हो जाते हैं, या किसी किसी को ब्रश ना रेगुलर करने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हमें लगता है हमने ब्रश किया बट दैट्स नॉट द राइट वे। सो आज हम मैम से जानेंगे कि राइट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ क्या है। हम लोग जो ब्रश करते हैं टेक्निक ऐसे होती है, ऐसे यूँ करते हैं, नहीं, इससे देखिए गम्स छिल रहा है। ब्रश करने की टेक्निक है सर्कुलर मोशन में, यूँ हमें करना है, इस तरह से। ऑलवेज सर्कुलर? हाँ, ऑलवेज सर्कुलर मोशन में यूँ, और अंदर की तरफ जो करना है वो हमें ऐसे नहीं करना, यूँ यूँ, इस तरह, इन एंड आउट। हाँ, हम साइड तो करते ही नहीं, बीच में ही हम उसको रब करते रहते हैं। और ऊपर का पोर्शन जरूरी है, ये ऑक्लूजल सरफेस है, इसको ब्रश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली हमारे जितने भी खाने का जो फूड स्टफ होता है वो स्टिक कर जाता है, तो यहीं से ज़्यादातर आप देखेंगे कैविटी बनती है। तो यूँ उसको सफाई करना बहुत ज़रूरी है। आगे का सर्कुलर मोशन यूँ, पीछे का इस तरह से। और मैम टंग क्लीनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? टंग क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, आप टंग क्लीनर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि हमारे टंग पे हमारे माउथ से ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, जो बैड ब्रीथ होती है या कुछ भी है, वो एक्चुअली टंग क्लीनर, टंग डर्टी होता है। टंग से डेवलप होती है, टीथ से डेवलप होती है? नहीं, टंग से भी है ना, हमारे टंग पे बहुत बैक्टीरिया होते हैं, और जो बैड ब्रीथ होती है वो बहुत लोगों का दिखेगा एकदम टाटर कैलकुलस नहीं है दांतों में, लेकिन उनमें बैड ब्रीथ है। क्यों है? क्योंकि उनके जो टंग है वो डर्टी है, इसलिए टंग क्लीनर लेके रोज टंग जरूर क्लीन करना चाहिए। बहुत गुड हैबिट है ये। और मैम आइडियल ब्रांड्स कौन से हैं टूथपेस्ट के स्पेशली, बिकॉज दी मार्केट इज फुल ऑफ फेक प्रोडक्ट्स आल्सो एंड मार्केट इज फुल ऑफ मल्टीपल ब्रांड्स आल्सो। 2-3 चीज़ें आपको बता दें। एक तो सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक तो है कि सब टूथपेस्ट अच्छे हैं, कुछ भी नहीं, आप कोई भी यूज़ कर ले, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, कुछ भी यूज़ कर ले, वो सब अच्छे हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा भी तो कॉलगेट चल रहा है, कॉलगेट बहुत अच्छा है, आप उसको ज़रूर यूज़ करें। दूसरी बात ये है कि हमेशा हमें ऐड दिखाता है कि हमें सेंसिटिविटी हो गई ठंडा और गर्म खाने से, तो आप ये सेंसोडाइन यूज़ करें। नहीं, सेंसोडाइन थोड़ा बहुत हेल्प करता है। अगर आपको ठंडा और गर्म लग रहा है तो इसका मतलब उसका एनामल चला गया है, और जो बैक्टीरिया है वो डेंटिन और पल्प तक, यानी कि जो मेन पार्ट है वहाँ तक पहुँच चुका है। ये देखिए, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है टूथ का, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे टूथ का, ठीक है ना। तो जब हम कोई भी ठंडा और गर्म खाते हैं तो और वो हमको लगने लगता है, तो वो हमारे टूथपेस्ट से 1% शायद हेल्प करता है, सेंसोडाइन जो भी वो दिखाते हैं। एक्चुअली ये है कि हमारा पल्प इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, कहीं भी कैविटी होती है या वो दांत के सब जितनी परतें हैं, जितने लेयर्स हैं वो उड़ जाती हैं, तो वो उनकी उसकी वजह से ये पल्प इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसके वजह से आपको ठंडा और गर्म लगने लगता है, तो आपको इसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। ये सिर्फ आपके टूथपेस्ट से नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये 1% सिर्फ आपको आराम मिल सकता है, और 99% जब तक आप रूट कैनाल नहीं कराएंगे, और स्पेशली अगर आपको गर्म लगने लगा दांतों में, तो आपको रूट कैनाल तो कराना ही कराना है। ये इस तरह सेंसिटिविटी जिसे बोलते हैं, उसके बाद सेंसिटिविटी अगर है, थोड़ा बहुत है, तब तो शायद टूथपेस्ट उसको ऊपर के लेयर को थोड़ा कवर कर देगा, क्योंकि ये लेयर ख़त्म हो गया है, और कहीं ना कहीं आप में कैविटी है,
जो कि आपको दिख नहीं रही है, रूट कैविटी है, बहुत सारी तरह की कैविटियाँ होती हैं, वो आपको दिख नहीं रही हैं इस वजह से है, लेकिन एक्चुअली ये पल्प इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो आपको रूट कैनाल में जाना चाहिए अगर दांत को बचाना है और वो सब जितनी भी सेंसिटिविटी को ख़त्म करना है। वो एक अलार्म है आपके दांत को। और मैम जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे दांत गिर जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए कुछ नहीं, दांत हमारे कभी भी बूढ़े नहीं दिस इज अ वेरी सिली क्वेश्चन, आई नो। नहीं, दांत कभी रियली कभी बूढ़े नहीं होते। हाँ। वो हम लोग कभी भी ठीक से उसको केयर नहीं करते दांत की। इस वजह से दांत की उम्र, वो जब तक आप जिंदा रहेंगे वो आपके साथ साथ ही जाएंगे। तो मैंने देखा है कि एजिंग के साथ दांत गिरने लगते हैं। अब क्या है कि तो हम समझते हैं कि ये एजिंग का एक पार्ट है दांत गिरना। नहीं, दांत कभी भी बूढ़े नहीं होते मैडम, कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। और आप उनको अच्छे से अगर ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, अगर आप कहीं भी गैप है उसको फिल कराएंगी, खाना फंसे नहीं, और अच्छे से ब्रश करेंगी, और कम से कम साल में एक बार डेंटल चेकअप कराएंगी, तो आपके पास लॉन्ग लास्टिंग होगा। और अगर आपको डायबिटीज़ है या कुछ, देखिए 3 जो डिजीज़ हैं वो दांत के या टीथ के आपके एनिमी है। एक तो प्रेगनेंसी, ऐसे हार्मोन हो जाते हैं कि आपको गम प्रॉब्लम होगी, गम्स की प्रॉब्लम होगी। और दूसरी डायबिटीज़ है, और तीसरी एनीमिया, खून की कमी आपके बॉडी के अंदर अगर है। ये 3 एनीमी है। जो प्रेगनेंसी है उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, चेंजेस होते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर शुगर जो है लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि हमें बच्चों को फीड कराना होता है। तो इसलिए ये बैक्टीरिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं कैविटी वगैरह की, या गम स्वेलिंग तो बहुत कॉमन है, गम से ब्लड आना, कुछ भी होना। लेकिन ये भी है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी जितना अवॉइड करना चाहिए कोई भी ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट, या जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें आप बहुत ही सेफ़ हैं, आप कोई भी ट्रीटमेंट डेंटल का करा सकते हैं। और फर्स्ट एंड लास्ट में कोई इमरजेंसी आपको है कि भाई बहुत दर्द है, तब हम सब कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें सेकेंड ट्राइमेस्टर। और मैम 5 क्विक टिप्स फॉर हेल्दी टूथ और हेल्दी डेंटल केयर। ब्रश करें, स्वीट से बचें। स्वीट ब्रश कितनी बार आइडियली करना चाहिए? 2 बार, ट्वाइस डेली। और स्वीट से बचें, आर्टिफिशियल शुगर, हाँ, कोई भी स्वीट चीज़ है, या कैंडी वैंडी और एक्लेयर्स, डेयरी मिल्क, ये सबसे बचें। चाय कॉफ़ी भी ठीक है, लेकिन और ब्रश करें, और माउथ वॉश ज़रूर एक यूज़ करें। और सबसे बेहतर है कि नेचुरल जो है हमारा ल्यूकवार्म वाटर एंड 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, वो यूज़ करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि टेंशन ना लें, ज़्यादा टेंशन से भी ख़त्म होता है दांत। हाँ, और क्योंकि अगर टेंशन होगा आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, सब हो जाएगा, और दांत चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि खुश रहें और ऊपर वाले पे पूरा भरोसा करें, और अपने ऊपर भी। बिल्कुल। और मैम मिसवाक और बाम्बू के जो वुडन मटेरियल्स जिससे हम टूथ ब्रशिंग वगैरह करते हैं, सो हाउ इज़ दैट सेफ? नहीं, वो सेफ़ नहीं है। वो हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। हम पेशेंट आते हैं तो हम उनसे एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप किस चीज़ से आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि कार से आ रहे हैं, या हमने कहा कि आप उठनी पे क्यों नहीं आ रहे हैं, ऊँट पे क्यों नहीं आ रहे? ओके, हाँ। तो क्योंकि आप ये रिलीजियस बोले, नहीं हमारे में तो है कि हमें करना होता है। हमने देखिए ऐसा नहीं है, साइंस भी अल्लाह का या ऊपर वाले का ही दिया हुआ है। अब उस वक्त हमारे पास ब्रश नहीं था, इसलिए हम वो दातुन या मिसवाक यूज़ करते थे। वो बहुत हार्मफुल है आज के दौर में, पूरे आपके गम्स को काट देता है, एब्रेजन हो जाता है, टीथ का लेयर हटा देता है। तो ये एक बहुत ही, आपके पूरे दांत हिलने लगेंगे, और वो सफाई भी नहीं करता। अब इंटरडेंटल गैप, जो 2 दांतों के बीच में जो ये जगह है, आप देखें यहाँ, ये सफाई नहीं हो पाती है उससे। यहीं पे खाना फंसता है, यहाँ खाना फंसता है, यहाँ खाना फंसता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कैसे हटाएंगे? ब्रश तो आप देखिए ये पूरे अंदर तक जाएगा। ये मिसवाक का एडवांस रूप है। हाँ, एडवांस, ये मिसवाक का एडवांस रूप है। तो आप वो अपना रिलीजियस कभी ऐसे मुंह में लगा लीजिए, लेकिन है कि उसको यूज मत कीजिए ज़्यादा, वो आपके दांत के लिए नुकसान करेगा। और मैम टूथ ब्रश में भी वुडन टूथ ब्रशेज आते हैं, सो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जैसे ये जो बॉडी आता है ना, ये जो बॉडी है ये वुडन का आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डज नॉट मेक अ डिफरेंस? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो कोई फ़र्क की बात नहीं है। ये मेन है ब्रश, आपका ब्रश होना चाहिए, और ब्रश मीडियम यूज़ करना चाहिए, ना सॉफ्ट ना हार्ड। सॉफ्ट करेंगे तो आपको सफाई नहीं होगी, हार्ड करेंगे तो पूरे गम्स कट जाएंगे, और एब्रेजन, एप्रेशन दांतों में, उसका लेयर कोड जाना, और ठंडा गर्म लगने लगेगा।
तो उससे अच्छा है मीडियम ब्रश यूज़ करें, कोई भी यूज़ करें, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज़। और मैम डेंटल केयर विथ एजिंग, जो जैसे मैंने आपको बताया कि एज के साथ केयर बढ़नी चाहिए, कि जो आप करते हैं वही नहीं करते एज रहे। के साथ केयर तो एकदम बढ़नी चाहिए, बल्कि हर एज में होनी चाहिए। आपको ब्रश तो दो बार करनी है, एक अच्छा माउथ वॉश लीजिए वो करनी है। सबसे बड़ी चीज़ है टेंशन नहीं लेनी है, और आपको जो भी डिजीज़ हो आप उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं और स्वीट से बचे स्वीट से बचे। बचे, वो चीज़ आपको सबसे बड़ी बात करनी है। विजडम टीथ को एक्सट्रैक्ट कराना नेसेसरी है? नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर प्रॉब्लम ओके। दे रहा है तो ये भी नहीं सोचना है कि वो मेरे चू में काम करेगा, मेरे अंदर एक दांत कम हो जाएगा। हाँ। नहीं, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये हमारे आज के लिए नहीं है। हमारे एंसेस्टर में बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे जब हम रॉ सब चीज़ें खाया करते थे। अब तो हम सब पका हुआ खाते हैं, हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप प्रॉब्लम करता है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम करता है तो आप रहने दे सकते हैं। लेकिन सफाई ज़रूरी है, क्योंकि वो कभी भी नॉर्मल नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा ही आता है। तो उसमें ब्रशिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ खाना फंस रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके चलते उससे पहले वाला दांत ख़राब हो जाएगा, इससे उसको निकाल देना चाहिए। मैम माउथ ओडर से कैसे बचे, क्या क्या हम माउथ ओडर घरेलू से कर सकते हैं? यही है कि सबसे बड़ी दो बातें हैं। एक तो स्केलिंग कराइए, सफाई बहुत ज़रूरी है दांतों को, आपको बताया था वंस अ ईयर ज़रूरी है। ब्रश 2 टाइम्स करना ज़रूरी है। अपने टंग को क्लीन ज़रूर रखना और पेट को साफ रखना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह आपको है तो आपके, क्योंकि ये सब मिला हुआ है, एक ही नली है, वो स्मेल आएगी अंदर से, राइट। तो वो आपको वो दिखाना है। और अगर कभी ऐसा लगे तो अपने जो आपके डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर, उनसे ज़रूर मिलें। तो हम घरेलू नुस्खे क्या कर सकते हैं टू अवॉइड बैड ब्रेथ? मैंने इलायची वगैरह सुना है कि वो कर सकते हैं। नहीं नहीं, इससे कोई हाउ फायदा। डज इट सबसे हेल्प? बड़ी चीज़ अगर बैड ब्रीथ है तो सबसे पहले ये है कि आप उसको स्केलिंग करा लें। 90% आपकी दांत की सफाई, जैसे टाटर कैलकुलस हुई कि वहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं, ये गम्स के पास सब बैक्टीरिया रहते हैं। यहाँ बैठे हुए, यहाँ गम्स के पास देखिए, ये हटाइए, ये गम्स के पास सब बैक्टीरिया रहते हैं। ये जो है ये गम्स के पास, और यहाँ क्या है कि ये स्वेलिंग हो जाती है। इसमें से क्या है कि बैक्टीरिया का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो होता है पस। अंदर से सब आपके परु रस्सी मवाद जो आप समझते हो, पस फॉर्मेशन होने लगता है, वो बाहर आने लगता है, वही आपके माउथ में मिल जाता है और उससे स्मेल बैड ब्रीथ क्रिएट आती करता है। है। उसके चलते लोग गुटखा, पान, तंबाकू सब खाने लगते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि एक बार दांतों की अगर हम सफाई करा ले तो वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। और मैम जैसे टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं किसी के, तो वो ठीक हाँ, वो वगैरह एकदम करवाते अच्छे हो हैं, सकते हैं। तो इज और दैट सेफ? इज हाँ, नहीं गेटिंग नहीं, दोज एकदम सर्जरीज एकदम डन? एकदम 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 बहुत बहुत सेफ है। और आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराएं, बहुत अच्छा है। टेढ़े मेढ़े दांत को एकदम सही हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे दांत के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, सब मैंने सब कराया हुआ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो ये बहुत अच्छा सेफ़ है, सबसे सेफेस्ट है। उसमें कुछ भी काटना छाटना नहीं है, और आपको मंथ में एक बार विजिट किसी भी डॉक्टर के पास करना पड़ता है ऑर्थोडोंटिक्स के बाद। बस वो आपके दांत 1 साल 6 महीना, जैसा अकॉर्डिंग टू आपका कितनी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से होता है। मैम आपके करियर में आपको क्या हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी एज अ वुमेन? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी औरत जब बाहर निकलती है, काम करती है, तो आपके चाहे फैमिली वाले कितना भी सपोर्ट करें, और लेकिन सोसाइटी उसको काम करने नहीं देती, उसको अच्छे नज़र से नहीं देखती, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसा है कि एक लेडी बाहर निकल रही है तो हमको सपोर्ट करना चाहिए, तो उल्टा हम उसके पैर को खींचते हैं। राइट। इस तरह मेरे साथ हुआ क्लिनिक जब मैंने किया, तो यही है कि जितने भी आसपास के लोग थे, कुछ अच्छे थे, कुछ उसमें बुरे भी थे। तो उन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए। मेरे क्लिनिक के सामने बड़े बड़े डब्बे ला के रख दिए कि मेरी क्लिनिक छुप जाए। दूसरी बात यह है कि मेरे बोर्ड को भी गुस्से में गिरा दिया, जबकि मेरा बहुत मुश्किल था। लेकिन हम एक चीज़, आप सब जितनी भी हमारी बहनें हैं जो देख रही हैं, उन फ्रेंड्स को सबको हम एक सजेशन ज़रूर देना चाहेंगे कि आप प्लीज़ पुलिस का ज़रूर सपोर्ट लीजिए, पुलिस के पास ज़रूर जाइए, मत डरिए कि पुलिस के पास जाना अच्छा नहीं है, थाना और ये नहीं। अगर हम पुलिस ने मेरी आज हेल्प नहीं की होती तो शायद आपके सामने हम नहीं होते, और आप इस तरह हमारी बात नहीं ये होती। लेवल तक सताया है लोगों ने। हाँ, तो पुलिस के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भी लोगों को बोलिएगा, लोग नहीं समझेंगे, बोलेंगे अरे औरत है क्या है। बट उनको लेकिन पुलिस जो है बेचारी बहुत सपोर्ट उनको करती है। प्रॉब्लम क्या थी आपसे, मतलब वाज देयर सम एनीथिंग अब पर्सनल? बस क्या प्रॉब्लम थी ये तो हमको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा तो है भाई, सबको अपनी बिल्डिंग से कभी पैसे नहीं लेना, कभी होता है सबको अच्छे से सबको डील करना। जो लोगों ने मुझे प्रॉब्लम दिए थे उन लोगों ने बोला कि वो तो कभी हम लोगों से पैसे भी नहीं लेती,
हमें अच्छे से डील करती हैं। फिर भी अब पता नहीं क्या थी क्या नहीं, क्या खुन्नस था, ये समझ में अभी तक नहीं आया। लेडी वर्किंग। हाँ, तो एक शायद ये हमारी सोसाइटी का है। और ये भी है कि जो सोसाइटी में है कि लोग ये सोचते हैं कि कैसे लेडी, शुरुआत में जब हम आए तो लोगों ने कहा कि अच्छा बेचारी की शादी वादी नहीं हुई होगी तो ये अपना कमा रही और खा रही है। तो लोग पूछते थे आगे, आज से 14-15 ईयर्स बैक, आपकी शादी हो गई? अच्छा, लोग हैरानी से कहते थे तभी आप काम कर रहे हो। अरे भाई, तो पढ़ा ऐसा कोई लिखा किस रूल लिए तो है? नहीं ऐसा है। रूल तो हाँ। है नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको बस मेरा यही कहना था इतनी बड़ी बात में कि आप प्लीज़ प्लीज़ कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डरिए नहीं, आप पुलिस के पास बिंदास जाइए। वो आप सिर्फ आप बोलिएगा मैं एक महिला हूँ तो वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सारे कानून आपके फेवर में हैं, सब जज आपके फेवर में होते हैं। और ये भी है कि और ऐसे आप लोगों से कुछ भी कहते रहिए, लोग नहीं मानेंगे, लोग समझेंगे अरे क्या उखाड़ लेगी, ये चलता है। एक क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं मैम। ओके ओके। बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर लाइफ? यही मैंने जो आपको बताया था कि सारे सोसाइटी को ख़ास तौर पे अपने क्रिटिसिज्म को फेस फेस करना। करते हुए वो अपने अपनी एक पहचान बनाना और वहाँ टिके रहना, तो ये हमको सबसे चैलेंजिंग लगा। और तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन होता है ना। और दूसरी पे सबसे बड़ी चैलेंज ये होता है कि पहले एक बार क्लिनिक हुई, फिर चूँकि किराए पे थी, फिर क्लिनिक अच्छी चल गई तो फिर मुझे खाली करना पड़ा। तो फिर मैंने बोला कि मैं ज़िंदगी में कभी किराए की क्लिनिक पर नहीं करूँगी। मैंने बहुत रोया कि फिर मैं कहीं और जाऊँ तो फिर मुझे ABCD से शुरू करना पड़ेगा। एक पेशेंट को अपने पास बुलाना और पहचान बनाने में बहुत वक्त लगता है मैडम। वक्त लगता है। और एक एरिया, और हमारा तो यही है, अगर हम एरिया बदल जाए तो हमें कोई नहीं पहचानता फिर। तो फिर यही है। लेकिन फिर बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मिल गया क्लिनिक, वहीं पे छोटी मिली मगर मिल गई क्लिनिक। तो ये एक बहुत बड़ा रहा। फिर वहाँ आने के बाद भी इतना स्मूथली नहीं रहा, लोगों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए, लेकिन फिर सब अच्छा रहा। अब वो भी समझ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। राइट। वो कहते हैं ना कि औरत रुकने वालों में से नहीं है। अगर नहीं, औरत नहीं, नहीं। ठान लेना नहीं, तो वो नहीं, सबको पछाड़ सकती है। बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल, यू आर अ बिल्कुल, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना होने के बाद भी आप रुकी नहीं। नहीं, 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 दैट नहीं, इज द बिगेस्ट नहीं, नहीं, मैसेज आई वुड लाइक टू नहीं, गिव ऑल द वही लेडीज। है कि हम ये कहना चाह रहे थे ना कि अगर आप पुलिस से मदद नहीं लेंगे, फिर आपको कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है ना? फिर आपको जाना ही पड़ेगा। अगर मेरी उस दिन पुलिस मदद नहीं करती, तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते, मुमकिन ही नहीं था। कि सब लोग बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और नॉर्मली मैंने देखा है कि वुमेन्स गिव अप वेरी इजीली। छोटी सी कोई चीज़ होती है, गिव अप कर देते हैं, बट यू डिडंट गिव अप। नहीं, सो नहीं, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ नहीं, इट। नहीं, नहीं। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? हाँ, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उससे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं। सैडेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? जब मैंने अपने पापा को खोया। फेवरेट फूड? मिठाई मुझे मिठाई। बहुत पसंद है। अभी आपने बोला मिठाई नहीं खानी। खाना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और मैं मीठा पर नहीं आप तो खा खैर सकती। डेंटिस्ट है, आप पोस्ट केयर नहीं, भी नहीं, कर नहीं लेते खा होंगे। सकते। नहीं खाते हैं, लेकिन होता है मीठा बहुत पसंद है। मेरा बस चले तो दाल में भी चीनी डाल दें। फेवरेट प्लेसेस टू विजिट? विजिट है, अभी तक मैंने आपको बताया था ना, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड जाना है। टी और कॉफी? टी। टी। यू आर अ टी पर्सन। या टी। और मैं आपको कॉफी पिला रही हूँ। नहीं, 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 इक्वली गुड है, मगर अगर कोई मुझे ऑप्शन दे तो मैं टी लूँ। यू चूज टी। शॉपिंग और स्लीपिंग? शॉपिंग, ऑफ कोर्स। कोर्स। अपार्ट फ्रॉम मनी, व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? मेरी फैमिली। माउंटेन और अ बीच? बीच। You get a chance to go on a dinner date with a celebrity. Who would it be? I hope not Salman Khan. I'm शाहरुख खान फैन। अच्छा, शाहरुख खान फैन। ओके, सो यू अगर चांस मिले तो शाहरुख खान के साथ डिनर पे जाना चाहोगे? ओके। नेक्स्ट 5 years from now, where do you want to see yourself? मेरे पास मेरा बेटा भी डेंटिस्ट्री कर रहा है, वो इंटर्नशिप में है, तो वो आ जाएगा। फिर हम एक क्लिनिक और करेंगे। फिर एक अच्छा सा बहुत अच्छा सेटअप करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटराइज हर चीज़ करेंगे। वहाँ देखते हैं अपने आप को कि अपने बेटे के साथ बेटे का असिस्टेंट बन के काम कर रहे हैं। Oh, nice.
वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग इंटरव्यू मैम। हम कई बार प्रॉब्लमेटिक पेशेंट्स आते हैं, तो उनको डील करने में कभी कोई प्रॉब्लम हुई है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम में पेशेंट रहता है, काफ़ी पेन रहता है, तो उनको बताया जाता है जैसे आपको एक बार 2 बार आना है, और वो अगर बाई चांस कुछ उसमें काम ज़्यादा हो गया या इन्फेक्शन नहीं गया अकॉर्डिंग टू हम लोग के, तो फिर हमको एक विज़िट और उनको देना पड़ता है। तो उनके जो घर वाले होते हैं उनको आने नहीं देते कि नहीं नहीं बस 2 विज़िट की ही बात हुई थी, अब तीसरे विज़िट पे नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं करते, पेमेंट कर दिया वो नहीं जाएगी। तो बहुत मुश्किल है। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनके घर वाले उनको आने नहीं देते, बहुत प्रॉब्लम में उनके सास हैं या कोई इस तरह से आने ही नहीं देती कि भाई अब प्रॉब्लम में तो है। तो ये सब चीज़ें हैं, और बहुत उनको बहुत छुपा के आना पड़ता है। बहुत जब वो अपने मायके आती हैं तो आती हैं, जब तब मतलब वहाँ फ्री होती हैं कि भाई अब सैटरडे संडे अपने मायके में हैं तो हम आएंगे, और फिर बाकी दिन हम नहीं आएंगे, 1 वीक तक नहीं आएंगे। तो इस तरह भी पेशेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये सब औरतों को एक दूसरी औरत का दर्द समझना चाहिए कि वो बेचारी पूरा काम भी कर रही है, घर पे भी, और वो इतना पेन में, डेंटल पेन कम नहीं होता क्योंकि उसको हम दबा नहीं सकते। तो उसमें प्लीज़ एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि डॉक्टर जानबूझ कर बुला रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन नहीं गया है तो आपकी बेहतरी के लिए ऐसा करते हैं। सो अब हम पॉडकास्ट के वो स्टेज पे है वेयर वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड इट, वेयर यू गेट अ चांस टू आस्क मी वन क्वेश्चन, अगर आपको कुछ पूछना है तो। नहीं, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि आप सारी लेडीज़ को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, एक इतना आप जो वुमेन एम्पावरमेंट का सही जो डिफिनेशन है उसको आप सही अपने ऊपर लागू करके कर रही हैं, ये कैसे हुआ? जबकि आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, इतनी अच्छी हैं, आप जैसे को तो खैर घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, लेकिन Oh होता my है, लेकिन God. आपको ये सोच कहाँ से आई? सी आई एम बॉट अप बाय अ सिंगल पेरेंट। Yeah. ठीक है, मैंने बचपन से वो पेरेंट्स के बीच का डिवोर्स देखा था, एंड आई हैव सीन माय मदर स्ट्रगलिंग। शी वाज एन एजुकेटेड लेडी, शी वाज अ टीचर इन अ स्कूल ऑल्सो। सो मैंने उनका स्ट्रगल भी देखा है, जो मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया, एंड द थिंग्स शी टॉट मी, वो कभी भी मुझे कोई चीज़ सीखने के लिए मेरी मदर ने रोका नहीं है। आई यूज टू बी डांसर इन द स्कूल, आई वॉज अ मॉडल इन, मतलब मैंने मॉडलिंग भी की है, डांसिंग भी की है, रंगोली कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है। सो आई हैव नेवर सीन हर स्टॉपिंग मी फॉर डूइंग एनी थिंग। कि मैंने देखा है कि ना नॉर्मली बोलते हैं कि नहीं ये नहीं मत करो, वो मत करो। वो हमेशा मुझे एक चीज़ कहती थी, और वो ये कहती थी कि लाइफ में सब कुछ करो जो करना है, और हर टैलेंट सीखो, पता नहीं कब कौन सी चीज़ आपको काम आ जाए। बिकॉज वो ऐसा सोचते थे कि जो मेरे साथ हुआ, जो डिवोर्स वगैरह, जो पर्सनल लाइफ में उनके साथ चीज़ें हुई, वो अगर कभी मेरी बेटी के साथ होती है तो वो कहीं भी पीछे हटनी नहीं चाहिए। राइट। मतलब वो किसी एकदम के सही। आगे शी शुड नॉट बी एन आस्कर, शी शुड बी अ गिवर। सो ये चीज़ मेरी बचपन से उन्होंने मेरे अंदर इनकलकेट की है, एंड एज अ विमेन मैंने उनको देखा है, उनके स्ट्रगल्स को देखे हैं, किस तरह से उन्होंने सिंगल हैंडेडली मुझे और मेरे ब्रदर को बड़ा किया है, क्या स्ट्रगल्स फेस किए हैं, क्या क्रिटिसिज्म फेस किया है, सोसाइटी की तरफ से क्या क्या फेस किया है, प्लस इन लॉज में जब वो वहाँ रहती थी मेरे डैड के साथ, तब उन्होंने क्या, वो 7 years, तो मैं समझती थी ना क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी है, और तब से मुझे था कि नहीं, जब मैं बड़ी होंगी आई विल नॉट लेट एनी वुमेन स्ट्रगल द वे माई मदर डिड। और एकदम तब एकदम। से वो है मेरे अंदर कि नहीं, मुझे नहीं सपोर्ट नहीं करना नहीं है नहीं, औरतों एकदम को, एकदम सही है। नहीं नहीं, विमेन को देखिए स्पेशली। आपने एक बहुत बड़ी बात है ना कि आप सपोर्ट कर रही हैं। जैसे मेरे पापा ने कहा कि हर लेडी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जॉब करो या पढ़ो, एजुकेशन प्लेज अ वेरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ज़रूरी है। आपके पास पिस्टल होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ये आपका एजुकेशन है। मगर ये नहीं कि हर वक्त आप बाहर निकल के चलाते आज रहें। एक और राज खोल दूं, मेरी मम्मी नहीं चाहती थी मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूं। शी न्यू कि आई वॉज पैशनेट अबाउट मेकअप एंड शी वॉज ओके विद दैट। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी लिए मेकअप में, इवन बिफोर मैरिज व्हेन आई वाज इन माय टीन एज ऑल्सो। वो हमेशा चाहती थी कि मैं साइकाइट्रिस्ट बनूं, और जो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है जिनकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज शी वॉज अ पार्ट ऑफ दिस ओनली, उन्होंने उनकी लाइफ में ये चीज़ देखी थी। सो वो चाहते थे कि मैं एक कंसल्टेंट बनूं या एक साइकाइट्रिस्ट, एक डॉक्टर बनूं, बट मैं वो, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिकल या कहीं भी, मतलब मुझे डॉक्टर नहीं बनना था पहले से।
तो मैं डॉक्टर नहीं बनी, होपफुली मेकअप आर्टिस्ट बन गई. शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी टुडे, नो डाउट. बट ये बता दूं लोगों को कि मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूं, नहीं और मैं चाहती थी मैं एयर हॉस्टेस बनूं. खैर, आप जो भी बनी है, जहाँ भी हैं, आप बहुत आई कामयाब एम वेरी हैं. हैप्पी, वेरी हैप्पी. हाँ, सही बात है. और लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, लोगों को बढ़ा रही हैं ये सब. मेरी मम्मी आज भी बोलती है, get your studies completed and still take a title of a doctor in front of, even not only my mother, even my husband tells me this. But अब ऐसा हो गया ना कि now I don't feel like मुझे अब study करना चाहिए, again books open करनी चाहिए. So I'm not, mentally I'm not prepared for that. ओके ओके ओके, कोई बात नहीं. आप जहाँ भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नाम है आपका. Thank you. और हम लोग सब फैन हैं आपके. Thank you so much. Means तो a ये lot. चीज़ तो है ही है कि आपकी इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, ये तो दिखता है मैडम. Thank you so much, ma'am. It was wonderful talking to you, and thank you for coming and gracing थैंक यू the वेरी मच कि beautiful आपने podcast. बुलाया. इसका भी थैंक्स. It's my pleasure, मैम. आई होप गज़ाला मैम से आप सबको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला होगा. मुझे तो आई एम काफ़ी मोटिवेटेड टुडे. एंड मैं आपसे मिलूँगी अगले एपिसोड में, फिर एक नई स्टोरी के साथ, फिर एक नया मोटिवेशन के साथ. टिल देन आपको पता ही है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी लोगों तक पहुँचे, सो डेफिनेटली डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. आवर टीम विल गेट बैक टू यू. थैंक यू एंड सी यू अगेन.